कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारसनाथ, नाथों के नाथ मेरे प्रभु पारसनाथ। भूल हुई या भूल गई तुम, भूल हुई या भूल गई तुम, क्यों मेरे साहिब रूठ गई तुम। रख दो सर पर हाथ मेरे प्रभु पारसनाथ, नाथों के नाथ मेरे प्रभु पारसनाथ। पद्मावती धर्मेंद्र को तारा, पद्मावती धर्मेंद्र को तारा, मुझको भी अब पार लगा दो। रे दो ये वरदान मेरे प्रभु पारसनाथ, नाथों के नाथ मेरे प्रभु पारसनाथ। ओ दीनानाथ मेरे प्रभु पारसनाथ, नाथों के नाथ मेरे प्रभु पारसनाथ। संत श्रोमणी आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली में 8वीं कक्षा में सौम्य की छात्राएं हैं, इनके सम्मान में जोरदार तालियां होना चाहिए। आपसे निवेदन। और अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं रमेश जी, श्रीमती रजनी जी, आकाश जी जैन, आदर्श जी जैन अंबिकापुर से पधारे हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप सब परिवार आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के इस दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त। रमेश जी, श्रीमती रजनी जी, आकाश जी, आदर्श जी अंबिकापुर, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। हेलो। भला विराजा जी हो बाबते तो भला विराजा जी, भला विराजा जी हो बाबते तो भला विराजा जी। सामलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, सामलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। भला विराजा जी हो बाबते तो भला विराजा जी, भला विराजा जी हो बाबते तो भला विराजा जी। सामलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, सामलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। बोलो पार्श्वनाथ भगवान के कल्याणक महोत्सव की, बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। भव्य त्रिकाल चौबीसी जिसमें 72 प्रतिमाएं अष्टधातु की खड़गासन की विराजमान होगी, जिसके लिए निछावर राशि 11 लाख रुपए रखी गई थी और 72 दानदाताओं ने 11 लाख रुपए के पुण्यार्जन करते हुए त्रिकाल चौबीसी को पूर्ण किया। उन सभी दानदाताओं के सम्मान में जोरदार तालियां होना चाहिए, दान की अनुमोदना करना चाहिए। एक वेदी पर 3-3 भगवान विराजमान होंगे।
पीले पाषाण की बेदी होगी, 3 भगवान को विराजमान करने वाली बेदी होगी, उस पर शीशम का कार्य होगा, शीशम के कार्य पर सोने का पॉलिश होगा और सोने के कार्य पर गुरुवर का आशीर्वाद होगा। और ऐसा आशीर्वाद यदि आप चाहते हैं आचार्य भगवान का आशीर्वाद आपके घर तक, आपके समाज तक, आपके परिवार तक पहुंचे, तो एक भगवान को विराजमान करने वाली शीशम की बेदी के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए, उस पर सोने के पॉलिश के लिए 5 लाख रुपए आप प्रदान करके अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। सहस्कूट जिसमें 1008 जन्मबिंब की स्थापना होना है, एक भगवान को विराजमान करने वाली बेदी और छत्र चंवर भामंडल सहित जिसकी निछावर राशि 3,51,000 रुपए निर्धारित की गई है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दीजिए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। और सभी अपने हाथों को जोड़कर पूरे महाराज जी को नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। यदि आप चाहते हैं कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट की एक प्रतिमा का सौभाग्य आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो, तो आप अपने नामों की स्वीकृति यहां पर दे सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर इन मांगलिक आयोजनों को करने के लिए। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है। प्रतिभा स्थली में एक छात्रा को गोद लेने की योजना ज्ञानदान की एक महती योजना है, जिसमें यदि आप चाहते हैं एक छात्रा आपके परिवार के सौजन्य से पढ़े, अंचल की छात्रा आपके परिवार के सौजन्य से पढ़े, जिसके लिए निछावर राशि 51,000 रुपये है। एक छात्रा को गोद लेने का सौभाग्य यदि आप चाहते हैं तो अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से आप स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से गौशाला संचालित है। करुणादान के माध्यम से आप गौशाला से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चल चरखा हथकरघा संचालित है, जहां ग्रामीण अंचल की महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। श्रमदान के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, उनके रोजगार के माध्यम से जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन हम योजनाएं बताते हैं, आप किसी भी योजना में अपनी स्वीकृति प्रदान करते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को आमंत्रित करेंगे और आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। कक्षा 4वीं, 5वीं और 6वीं की छात्राएं आज मुकुट सप्तमी पर व्रत ले रही हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। जो जो छात्राएं व्रत ले रही हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, या दीदियों का जैसा निर्देश है श्रीफल भेंट कर उनके प्रतिनिधि के रूप में, हाँ, सभी श्रीफल लेकर तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और आज मुकुट सप्तमी के अवसर पर ये प्रतिभा स्थल की छात्राएं आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में ऊपर चले जाएं बेटा, महाराज जी के श्री चरणों में, सत्संग के श्री चरणों में अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। बारंबार है वंदना, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना अनुमोदना है वंदना बारंबार, है वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अब ये तो स्पष्ट नहीं है, मुकुट सप्तमी में एक दिन के पहली बार ये बच्चे व्रत ले रहे हैं, मुकुट सप्तमी का व्रत प्रारंभ कर अनुमोदना कर दे। तालियां बजाकर पूरा सदन तालियां होना चाहिए। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। और 2011 में 9 बहनों की ड्रेस चेंज हुई थी। आज वो महत्वपूर्ण दिवस है। तालियां बजाकर अनुमोदना। प्रतिभा मंडल की दीदियों की ड्रेस चेंज हुई थी। आज उन्हें व्रत मिला था गुरुवर के चरणों से आशीर्वाद के रूप में। आज बहुत अविस्मरणीय दिन। यदि वो दीदियां, सभी बच्चे नीचे आते जाएं। समय देते नहीं। चलिए, सभी लोग बच्चे जो जो व्रत ले रहे हैं अपने स्थान से खड़े होकर करें। बाकी शेष बच्चे सभी नीचे आ जाएं। सभी बच्चे नीचे आ जाएं। ताल बेहर जैन समाज ललितपुर से आए हैं, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से आ जाएं। ताल बेहर जैन समाज ललितपुर।
रमेश जी, श्रीमती रजनी जी, आकाश जी जैन, आदर्श जी जैन अंबिकापुर से पधारे हैं। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आ जाए, अंबिकापुर से पधारे रमेश जी, श्रीमती रजनी जी, आकाश जी, आदर्श जी, आप सब परिवार आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, हजिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आज प्रतिभा स्थली की छात्राओं ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इतने छोटे छोटे से बच्चे आज पार्श्वनाथ भगवान पर मुकुट सप्तमी का व्रत लेकर पूरे भारतवर्ष को एक संदेश दे रहे हैं, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों के आशीर्वाद के माध्यम से, कि सभी बच्चों को ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। प्रतिभा स्थल के बच्चों के सम्मान में एक बार तालियां जोरदार होना चाहिए। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, एक बार पूरी श्रद्धा से, भक्ति से जयकारे के नारे लगाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। क्यों भटके मन बाबरे, क्यों तू रोता है, क्यों भटके मन बाबरे, क्यों तू रोता है। अरिहंतों का बालक होकर धीरज खोता है, तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो हर पल साथ है प्यारे। तू रख विश्वास हो प्यारे, वो हर पल साथ है प्यारे। आचार्य श्री जी के चरण में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर संभो सठावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव वसत सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय। अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति।
इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इच्छुता रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह पल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता देष्टा तेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। अब एक साथ गाएंगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगेश्वर है महासंत है। अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों की ओर निवेदन करते हुए चलते हैं। पूज्य निर्यापक श्रमण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों से निवेदन करते हैं। हे साधु परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान
गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूजन व्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी महाराज की, मंच आसीन दोनों मुनि राजाओं की। तुम इंसान की एक गलती माफ करो, तुम इंसान की एक गलती माफ करो, खुदा तुम्हारी 100 गलती माफ कर देगा। आज के जो महान नायक हैं, उन्होंने इंसान की एक नहीं, एक ही इंसान की कई गलतियों को माफ किया, कई बार माफ किया, कई बार माफ किया, माफ किया, माफ किया। कहना चाहिए कि वन वे ट्रैफिक ही रहा। जानते वन वे ट्रैफिक क्या कहलाता है? एक ही रास्ता से एक ही तरफ आना है, वन वे ट्रैफिक कहलाता है। आना जाना दोनों नहीं, एक ही तरफ बस होता है। तो वन वे ट्रैफिक चलता रहा, एक ही पक्ष से वन वे होता रहा, सिंगल लाइन जिसको बोलते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे आज के महान नायक ने एक नहीं कई गलती माफ की, तो खुदा ने उनकी हजारों गलती क्या माफ की, उनको खुदा ही बना दिया। आज वो पासनाथ भगवान बन गए, प्रभु बन गए, ईश्वर बन गए, क्योंकि उन्होंने गलती पे गलती जो करता रहा, इसके उन्होंने अपना क्षमा का सबसे बड़ा उदाहरण यदि कोई देखना चाहते हो, आज ऐसे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान हैं। आज तारीख कौन सी है? 30 की 23। कौन से भगवान है आज नायक? सन कौन सा है? 23 तारीख, 23 सन दोनों का जोड़ कितना हुआ? 23 हो गए चतुर्काल में। 23 तारीख है आज और 23 सन है, टोटल कितना हुआ? 46। अनंत से भगवान के कितने मूल गुण होते हैं? तुम पर निर्जन वन में बरसे ओले सोले पत्थर पानी, पर घोर तपस्या के आगे चल सकी न सटकी मनमानी। वो 46 मूल गुणधारी ऐसे अनंत परमेष्टि तीर्थंकर केवली ध्यान में बैठे हुए हैं। आज उन्हीं 23वें तीर्थंकर का हम सभी मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। उनके 46 मूल गुण हैं, कहवत के तो हैं, मुझे तो 4 मूल गुण होते अनंत के ना, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। शरीर के आश्रय 42 होते हैं, 80 और अष्टोपाध्याय को मिला करके, तो 46 मूल गुण के धारी अनंत परमेष्टि होते हैं। वो ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, और इतना सब उपसर्ग होने के बाद भी वो सामने वाली गलती क्षमा करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे हैं। आज का दिन आया और आज अगस्त का महीना में मना रहे हो। कौन से नंबर का महीना कहलाता है? 6वां, 8वां। कर्म कितने होते हैं? और आज उन अनंत परमेष्टि ने टोटल कितने कर्मों को नष्ट कर दिया? 8 कर्मों को नष्ट करके ही यह आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त करती है, मोक्ष गति को प्राप्त करती है। इसलिए आज हमने उसके उपलक्ष्य में यह मोक्ष कल्याणक निर्माण कांडक पढ़ के निर्माण लाडू चढ़ाया। नहीं चढ़ाया? अच्छा, ये चढ़ाना है तो अभी चढ़ा लेते हैं, है ना। पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी दीजिए निवास मोक्ष। तो निर्माण लाडू आप जब चढ़ाने के तैयार हो, किसका बना हुआ है? काय का बना कर लाए हो आप? नमक का बना के लाए हो कि मेथी का? कभी भी हमने तो नहीं देखा, आपने देखा, जानो हम नहीं जानते। कभी भी हमने जब भी कभी बचपन से अभी तक निर्माण लाडू देखे हैं तो बूंदी के, शक्कर के, इन सब के चढ़ाए जाते हैं, मीठी मीठी वस्तुओं के। कहीं भी निर्माण लाडू नमक के नहीं चढ़ाए गए, न देखे गए, न सुने गए। आपने सुना क्या ऐसा? ना कोई मेथी के, ऐसी कोई कड़वी वस्तु के चढ़ाए गए हैं। निर्माण लाडू मीठे मीठे आपने चढ़ाए हैं। ये बता ही रहा है कि मीठो मीठो बोल थारो। कहते भगवान कि हमारी बिगड़ी आप संभाल दो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? मेरी बिगड़ी सुधरती है। तो भगवान कहते हैं कि भैया मीठा मीठा बोलो, तुम्हारी बिगड़ी अपने आप सुधर जाएगी। और जब ऐसा समय आएगा तो अपने आप आपके लिए भी मीठे मीठे लाडू
चढ़ाए जाएंगे। इसलिए आज का निर्माण करना हमको संदेश दे रहा है कि हमको मीठे मीठे बोल रहा है। कर्मन की 148 प्रकृतियाँ होती हैं। थोड़ा कर्म सिद्धांत समझ लें बच्चों कि जिस समय अनंत परमेष्टि होते हैं और पहले गुण स्थान से आगे बढ़ते बढ़ते अनंत अवस्था में प्राप्त होते हैं, उस समय कर्मन की 63 प्रगति नाश, जीते अष्टादश दोष नाश। तीर्थंकर भगवान अनंत अवस्था में विराजमान हैं, उस समय उन्होंने 63 कर्मों को नष्ट कर दिया। कितनी कर्म प्रगतियाँ होती हैं? 148। उसमें 63 मतलब आधे से भी कम कहलाएं। अनंत अवस्था में एक चल रहा है। और जैसे ही 14वें गुण स्थान में पहुँचते हैं, उपांत समय में अंतिम उपांत समय जानते क्या कहलाता है? अंतिम से एक समय पहले। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा ना, 6 गेंद होती हैं तो सेकंड लास्ट बोलते हैं ना जिसको, 6वीं गेंद तो अंतिम गेंद कहलाती है, हाँ ना, लास्ट ऑफ बॉल कहलाती है। और 5वीं गेंद कौन सी कहलाती है? सेकंड लास्ट। तो उस समय जिस समय भगवान को मोक्ष प्राप्त करना है, अंतिम समय में, अंतिम के उपांत समय में एक साथ वो 72 प्रगतियों को नष्ट करते हैं। कितनी? 72 प्रगतियों को नष्ट करते हैं उपांत समय में, मतलब 5वीं गेंद में। और से अंतिम गेंद में, अंतिम समय में 13 प्रगतियों को नष्ट करके, यानी 63, 72 और 13 कुल कितना हो गया? 148 ऐसी इन प्रगतियों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महाराज जी गणित की आप बहुत बात बता रहे, क्या बात है? शिक्षक ने कहा, किसी ने पूछा, शिक्षक से पूछा कि बच्चे पढ़ने आते हैं ना, पढ़ाई करने आते हैं। अब जो हिंदी कक्षा पढ़ाते हैं वो कौन सी भाषा में बात करते हैं? हिंदी में बात करते हैं। और जो संस्कृत कक्षा लेने आते हैं वो संस्कृत में बात करते हैं। और जो अंग्रेजी पढ़ाने आते हैं अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं। तो उन्होंने बोला, सर, टीचर, महोदय, दीदी, आप गणित पढ़ा रही हैं तो गणित में बात कीजिए, आप गणित की भाषा में बात कीजिए। तो वो शिक्षक समझदार थे, उन्हें बच्चों को कैसे होश में लाना है इनको सिखाना जरूरी है। बच्चे से कहा, ये विद्यार्थी, ये बच्चे 3 5 करोगे तो यहाँ से 9 2 11, इसलिए 3 5 से बच कर के और 9 2 11 होने से पहले ही हम ऐसी अपनी आत्मा का चिंतन करें, ऐसे स्वरूप को समझें। और ऐसे महान नायक, ऐसे महान पुरुष जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया है, दुनिया की गणित ऐसी ही है। कल जब स्वाध्याय आचार्य श्री के सानिध्य में हम सभी महाराज जी लोग कर रहे थे मूलाचार ग्रंथ का, उसमें प्रसंग आया कि कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ हमको मनुष्य जन्म है और एक आर्य देश। और उस यदि मान लो विचार करो कि हम सबका जन्म है, मनुष्य जन्म हो गया होता, लेकिन यदि मान लो मलेच्छ खंड में हुआ होता, जहाँ पर या भोग भूमि हुआ होता, भोग भूमि में एक कर्ण भूमि हुआ ना, तो वहाँ पर ये सब संयम की बात ही नहीं होती है। चारों गतियों में एक ही ऐसा चौराहा मनुष्य गति है, वो भी आर्य खंड है, उत्तम देश। और ये भी उसमें आया कि हम तो सकलांग हुए, विकलांग तो नहीं हुए। आज जब गौशाला से हम देखने गए, वहाँ अपनी जो है ना गौशाला यहाँ की, तो वहाँ पे हमने देखा कि 2 बछड़े हैं, 2 बछड़े हैं, गाय के बछड़े हैं, आँखों से अंधे हैं। ये विकलांगी कहलाता है, कहलाता बचपन से अब ऐसे कोई कर्म किया होगा कि वो अंधे हो गए। अपने स्थान पर चक्कर लगा रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। हमने उनसे पूछा, भाई चक्कर क्यों लगा रहा है? जो सफाई कर्मचारी थे ना, उन्होंने कहा, महाराज जी इसको आँख से दिखते ही नहीं है, इसलिए चक्कर लगाता रहता है। हमें इससे दिक्कत आ जाएगी। उसका ये परिणाम रहता है कि चक्कर लगाते लगाते उसका सिर घूमने लगता है और 2-3 महीने में वह उसका अवसान हो जाता है। इस कई बार ऐसे ऐसे अंधे बच्चे हो गए हैं। तो हमारी दुर्लभता सोचो, कितनी दुर्लभता इस मनुष्य जन्म की है, और उसको हम विषय कसायों में नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए एक समय की कीमत होती है, उसको समझना चाहिए, उसकी कीमत समझना चाहिए, तभी हम उस बात को समझ सकते हैं। इसलिए समय को समझो
और इस मनुष्य जन्म को समझो, इस पर्याय को समझो। और हमको ऐसा जैन दर्शन मिला है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी मिली है, कितनी दुर्लभता से मिली है। और ऐसे पंचम काल में अपनी आत्मा की आराधना करने वाले, शुद्धोपयोग में हमेशा रहने वाले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव भी हमको मिले हैं। कितनी दुर्लभता की बात है, हम सबका महान पुण्य है। इसके बाद भी यदि इसको समय को नहीं समझा, इस मर्जन की कीमत नहीं समझी, तो हमसे बड़ा अभागा कोई भी नहीं होगा। इसलिए जिनको मौका नहीं मिलता है वो तो भैया अभागे हैं ही हैं, लेकिन जो अवसर, जिसको अवसर चांस नहीं मिलता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जो अवसर पाकर भी उस अवसर को खो देता है, उससे बड़ा अभागा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा माहौल को अच्छा बनाए रखना चाहिए। यदि माहौल अच्छा रहेगा, हमारे परिणाम अच्छे रहेंगे, हमारी विशुद्धि अच्छी रहेगी, कर्म की निजरा होती रहेगी, और हमारे कभी भी कसाय उद्योग में आएंगी नहीं। कसाय को कैसे समन करना चाहिए, ये तो पार्श्वनाथ भगवान से ही शिक्षा मिलती है। तब भी हम सब लोग व्यवहार में कुछ करना जानते करते हैं ना, तो हम भी उसको सीख सकते हैं कैसे करना चाहिए। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे के पापा जी सर्विस करते थे, व्यापार बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, और उनको किसी ऑफिस में दुकान में आने में विलम्ब हो गया। वो समय से भोजन करके चले जाते थे, 10-11 बजे भोजन कर लेते थे। लेकिन उस दिन ऐसी व्यस्तता आ गई कि उस दिन 2-2:30-3 बज गए। अब घर में मम्मी रास्ता देख रही हैं कि पापा जी आ जाएं, बच्चे के मम्मी रास्ता देख रही हैं कि पापा जी आ जाएं, तो कम से कम उनको भोजन करा दें, सब जितने भी समेटना सब कुछ करना है वो सब कर लें। अब 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, 3 बज गया, अभी तक पापा जी भोजन करने के लिए नहीं आए हैं। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब उन्होंने सोचा अरे अपने मस्ती काम में व्यस्त हो गए होंगे, लेकिन दिमाग में उल्टा दिमाग चल रहा था मम्मी का। अब दिमाग पता नहीं किस काम में फंस गए, कैसे हो गए, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं ऐसा नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं हो गया। उनको सोचना चाहिए था, हम रास्ता देख रहे हैं, हम जब से भूखे बैठे हैं, समय पे आना चाहिए था। ये बड़ा लाइन से घर में। अब जो कुछ बाद में ऐसे हुई, 3 बजे पापा जी घर आ गए। अब उन्होंने देखा कि बच्चों की मम्मी, मतलब मेरी धर्मपत्नी, गुस्से में है और आग बबूला हो रही है। गुस्से में है ना, स्वाभाविक है कि इतना लेट हो गया ना। अब उन्होंने कुछ पूछा नहीं, तो पापा जी समझ गए कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने देखा कि बच्चों की माँ गर्म हो रही हैं, क्या किया जाए। उन्होंने गुस्सा में क्या किया कि भोजन गर्म करके पापा को नहीं परोसा, ऐसा ठंडा ही भोजन परोस दिया। तो पापा ने क्या किया, मम्मी के लिए थाली जो थी ना, हम आप कोई होते ना तो क्या करते, उल्टी थाली उसके ऊपर डाल देते। पापा जी ने क्या किया, उस थाली को लिया और थाली को लेकर मम्मी के सिर पर रख दिया। तो मम्मी ने कहा, बच्चों की मम्मी ने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो पापा ने क्या कहा, बच्चों के पापा ने क्या कहा कि तुम्हारा दिमाग गर्म है, तुम्हारा दिमाग गर्म चल रहा है और भोजन ठंडा है, गैस भी बहुत महंगी है, तो इसलिए थाली रख रहे हैं ताकि जो हमारा ठंडा भोजन है, तुम्हारे सिर की गर्मी से हमारा भोजन गर्म हो जाए, दोनों काम हो जाएगा, तुम्हारा माथा ठंडा हो जाएगा और जो मैं भोजन कर रहा हूँ मेरा भोजन भी गर्म हो जाएगा। इसलिए माहौल को बदलना सीखो। वही माहौल सब था, वही माहौल था, वह मरुभूति वहाँ पर प्रणाम करने आया, भैया घर चलो, गलती हो गई माफ़ कर दो। हम नहीं थे घर में, बड़ा भैया अपने साथ चट्टान लिए खड़ा था, उसको गुस्सा आ रहा था। जैसे छोटा भैया आया और गुस्से में उस चट्टान को पटक दिया। 10 भाव पुरानी घटना बता रहे हैं, आपने पढ़ा होगा ना पार्श्वनाथ भगवान जीवन का। दोनों सगे भाई थे, कमठ और पार्श्वनाथ, मरुभूति के उस पर्याय में थे। तो यहाँ पर सिंगल वन वे लाइन चल रही थी, तुम इंसान की एक गलती माफ़ करो, खुदा तुम्हारी 100 गलती माफ़ करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माहौल को बदलना पड़ेगा। जैसे आप वहाँ पर थे, अपने घर में थे, यहाँ पर गुरु चरणों में आए, ऐसे अस्यकारी अष्टम तीर्थेश
चंद्र भगवान के दरबार में आए, आपका माहौल बदल गया, और माहौल बदलने से आपकी विशुद्धि और आपका उत्साह भी बदल गया। इसलिए माहौल बताओ, बनाना सीखो। बच्चों में आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं आज, पौधा बनना चाहते हो? पौधा, वृक्ष, वृक्ष होते हैं ना, एक तो गार्डन में होते हैं, गमले में होते हैं, क्यारी वगैरह लगी रहती हैं, एक वो वृक्ष होते हैं, और एक है जो पहाड़ों में होते हैं, मैदानों में अपने आप ऊँग आते हैं ऐसे। कौन सा वृक्ष पौधा बनना चाहते हो? गमले का वृक्ष बनना पौधा बनना चाहते हो कि पहाड़ों में जो खुले मैदानों में जो ऊँग आते हैं ऐसा वृक्ष बनना चाहते हो? पहाड़ों में, खुले मैदान में, कि गमले में, क्यारी में, गार्डन में सब लोग देखने आएंगे, घूमने आएंगे, अच्छी अच्छी कटिंग होगी, सब लोग देखेंगे, लाइटिंग लगी रहेगी, सब कुछ होगा, वो अच्छा लगेगा? कि जो ऐसे वहाँ जो पहाड़ों में, मैदानों में वहाँ रहेगा? धरती का, धरती का अच्छी बात है ना। तो जो गार्डन में धरती रहती नहीं करती, गार्डन जो होता है ना, क्यारी बनाई जाती हैं, वो भी धरती होती नहीं होती हैं। यदि आप गमलों में या धरती में जिसमें गार्डन वगैरह है वहाँ पौधा बनोगे, जब आपको वहाँ पानी नहीं भी दिया जाएगा तो आप सूख भी सकते हो, उसकी देख रेख के अभाव में आप भी कुछ भी गड़बड़ हो सकते हो। लेकिन यदि हम पौधा बनेंगे जंगलों के, पहाड़ों के, जो अपने आप इस ढंग से होते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए भी कोई पानी देने भी नहीं जाता वहाँ पर, इसके बाद भी वह पौधे समय आने पर हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए जो हमेशा कोई भी माहौल में, किसी भी स्थिति में हमेशा हरा भरा रहता है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, वही इस मोक्ष पथ को प्राप्त कर सकता है। क्या लगा? हाँ, लाडू चढ़ाना चाहते हैं ना, हाँ चढ़ा लो, पढ़ना बिल्कुल। तो इसलिए हमेशा ऐसा ध्यान रखो कि हम अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं और हमेशा ऐसा करना चाहते हैं। एक और बात क्या करना, अपनी बात समाप्त करते, छोटी सी बात है। प्रश्न पूछा गया, बस स्टैंड और साइकिल स्टैंड में क्या अंतर है? बस स्टैंड और साइकिल स्टैंड में क्या अंतर है? उत्तर हम बता देते हैं। बस स्टैंड में स्टैंड ही रहता है, बस आगे चली जाती है, और साइकिल स्टैंड में साइकिल के साथ में स्टैंड भी चला जाता है। मैं ही बताना चाहता हूँ कि हम लोग साइकिल के स्टैंड और साइकिल बने हुए हैं, हमारे साथ कर्म लगा हुआ है, इसलिए चारों गतियों में चक्कर लगाते रहते हैं। स्टैंड हो गया कर्म और साइकिल हो गई आत्मा, तो हमारे साथ कर्म 148 लगे हुए हैं, इसलिए हम साइकिल स्टैंड जैसे घूम रहे हैं। इसलिए कर्मों से अलग होना है, स्टैंड को छोड़ना है, तो बस स्टैंड जैसे बनना है, पार्श्वनाथ भगवान जैसे बनना है। तो उनकी बस तो ऊपर चली गई, ऊपर आत्मा विराजमान सिलसिला में विराजमान हो गई, और स्टैंड जो कर्म वगैरह थे बनाए यहीं की यहीं रह गई। हम उदाहरण इसलिए आपको बता रहे हैं, इसमें बस से आप लोग कब समझ ध्यान तो रहेगा, जब भी आप बस में बैठो याद तो रहेगा कि हमको बस स्टैंड जैसा रहना है, मतलब पार्श्वनाथ भगवान जैसे बनना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। जब चढ़ाओ, लाडू चढ़ाओ। जय बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। महर्षि आचार्य ने कहा था कि कमटका जी भी कर्मठ होकर भगवान के समोषण में बैठ गया था और उसने अपना कल्याण करने में तत्पर रहा। हम भी आपके सानिध्य में, गुरुवर के सानिध्य में अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ हम ये मोक्ष कल्याण का लाडू चढ़ा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। वी तेरा के बंदो सदा भाव सहित शिरनाय, कहूँ कांड निर्वाण की भाषा सुगम बना। अष्टापदयाधीश्वर स्वामी वासुपुंपापुर नामी, नेमिनाथ स्वामी गिरिनाथ वंदो भावे भगति उर्धार। चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत जिने सुरवीर भाव सहित बंदो निषदी। वरदत राय रुएंद्र मुनीन्द्र
सायन दत्त आदि गुण वृंद नगर वर मुनि उठ कोड़ी वंदो भाव सहित कर जोड़ी श्री गिरनार शिखर विख्यात कोड़ी 72 अरसो सार शंभ प्रद्युम्न कुमार भाई अनिरुद्ध आदि नमो तसुपाय रामचंद्र के सुत द्वैवीर लाड़ नरेंद्र आदि गुण धीर 5 कोड़ी मुनि मुक्ति मंजार पावागढ़ वंदो निर्धार पांडव 3 द्रविण राजान 8 कोड़ी मुनि मुक्ति पयान श्री शत्रुंजय गिर केशी भाव सहित वंदो निषदीश जे बलभद्र मुक्ति में गए 8 कोड़ी मुनि और भय श्री गजपंत शिखर सुविशाल आचार्य श्री से स्पर्श करवा के आप नमोते काल जे बलभद्र राम हणो सुग्रीव सुडील गवे गवा के नील महानील कोड़ी निन्यानवे मुक्ति पयान तुंगी गिरि बंदो धरि ध्यान नंगे अनंगे कुमार सुजान 5 कोड़ी अरु अर्ध प्रमाण मुक्ति गए सोनागिर शीश ते वंदो त्रिभुवन पतीश रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तट सार कोटि 5 अरुला के 50 ते वंदो धरि परम हुलाल रेवा नदी से दवर कोण पश्चिम दिशा दे जा छोड़ द्विचक्री दश काम कुमार उठ कोड़ी वंदो भव पार बड़वानी बड़ नयन सुचंग दक्षिण दिश गिरि चूल उतंग इंद्रजीत अरु कुंभ जुकर्ण ते बंदो भव सागर तर्ण सुवर्ण भद्र आदि मुनि 4 पावा गिरिवर शिखर मंजार चेल नदी तीर के पास मुक्ति गए वंदो नित तास बड़गा में अनूप पश्चिम दिशा द्रोण गिरि रूप गुरु दत्तादि मुनीश्वर जा मुक्ति गए वंदो नित्यता बाल महाबाल मुनि दो नाग कुमार मिले त्रे हो श्री आस्थापद मुक्ति मझार ते वंदो नित सुरत सम अचलापुर की दिशा ईशान तामेड़ गिरि नाम प्रदान 3.5 कोड़ी मुनि राय तिनके चरण नमो चित लाए वंश स्थल बन के डिग होय पश्चिम दिशा कुंत गिरि सोय कुलभूषण दिश भूषण नाम तिनके चरणन करूं प्रणाम जैसे तते राजा के सुत कहे देश कलिंग 516 कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करू झोरी जुग पान समविशरण श्री पार्श्व जनन रे सिंधी गिरि नयनानन वरदत्तादि पंच ऋषिरा ते वंदो नित्य धर्म जिहान चढ़ाने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आप दीदियाँ पढ़ते चलें। 3 लोक के तीरथ जहाँ नित्य प्रतिबंधन जो भी लाडू चढ़ाना चाहते हैं 1100 रुपए का सौभाग्य सहित सिर नाम हम बोलते जाते बोलते जाइए। श्रीमती सुशीला बागर सिवनी 1100 रुपए। संबत 1700
सरिता जैन गुना 1100 रुपए। दशमी सुविशाल भैया सरोज सिंघई राजिम वाली 1100 रुपए। वीरेंद्र दाऊ जी 1100 रुपए। सिंघई किशोर भैया जी 1100 रुपए। निर्वाण कांड सुधीर मामा जी छुई खदान 1100 रुपए। निर्मल भैया जी 1100 रुपए। सुदेश भैया जी 1100 रुपए। मनोज भैया जी 1100 रुपए। हाँ, और राजकुमार जी 1100 रुपए। चंद्रकांत जैन 1100 रुपए। 2100 रुपए। नाम बोलिए। सूरत अमित जी। बोले संत श्रमण आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर सभी लोग अर्घ पढ़ लीजिए। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए। दीप दीप। हे आचार्य भगवान, हम सबको आप पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा। दीजिए निवास मोक्ष भूलिए। श्रावण शुक्ला दिन मधु जैन, आया, लवी शुभ जैन मुकुट 1100 रुपए। सब निभाया, स्वर्ण भद्र बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। बसुता आज के कल्याणक महोत्सव की। 36 चंद्रकांत 1100